एक बार गो टू द वर्कशॉप, सेल्स वाले के साथ कस्टमर बन के जाओ। एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है वॉल्वो का। हाँ वो ट्रक टू बैक, हाँ वो ट्रक वाला, वो उसके ऊपर क्या आपका टेक है? हम तो ह्यूमन है, हम तो जाएंगे गरम भाई। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, जो हमारी सीरीज चल रही है ना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में गाड़ी जो हमें लेनी है, उसमें ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां हम लोग कवर कर चुके हैं। 1-2 गाड़ियां बची हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी गाड़ी खरीदते हैं ना तो अच्छा खासा पैसा आपका खर्च होता है, और चाहे आप उसे कम में लीजिए, कम पैसे में या ज़्यादा पैसे में लीजिए, दिमाग लगा के, टाइम लगा के, और तब अपना डिसीजन लीजिए। मीन्स जब गाड़ी एक बार खरीद लोगे ना तो बार बार चेंज नहीं की जाती, कुछ साल आप उसे रखेंगे तो बहुत मतलब मैं ये बोलूँगी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वाइज डिसीजन लीजिए ताकि कहीं पर भी रिग्रेट ना हो आपको। तो हम लोग आज आए हैं वॉल्वो में और यहाँ पर चलते हैं, और इनके पास भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो हमारे बजट में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती हैं। तो लेट्स सी किस गाड़ी के ऊपर दिल आता है हमारा और अपनी कन्फ्यूजन को कितना और इंक्रीज करते हैं हम। और ये जो वॉल्वो का शोरूम है ये गुड़गांव में है और गोल्फ कोर्स रोड पे, और इसका पूरा नाम है स्वीड वॉल्वो। यस, और ये है हमारा स्मार्ट सा वॉल्वो शोरूम। एंड हियर वी हैव सो मेनी कार्स। जो सबसे अच्छी लग रही है मुझे दैट इज EX30। हाय वैभव। ग्रेट। अच्छा वैभव, मैं कार प्लान कर रही हूँ 50 लाख टू 1 CR। हमारे पास वॉल्वो में क्या क्या चीज़ें हैं? वॉल्वो में आपको मैं स्टार्टिंग में अगर दिखाऊं तो मैम दैट इज इलेक्ट्रिक EC40। वो भी आपकी 50 to 1 के बीच में ही आती है। 60 to 90 में शोरूम है उस गाड़ी का, पर ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन चल रहे हैं तो हम उसको कुछ देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक से आपको नहीं चाहिए तो फिर ये हमारी स्टार्टिंग है पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड XC60। ये अभी आपको 67 लाख एक्स शोरूम करता है। ओके। ऑन रोड मोटा मोटा वही 76 77 ऐसे पड़ेगी। देन फिर ये आ जाती है XC90। ये नई वाली XC90 है जो लास्ट टाइम आपने देखी थी, उससे अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें ये ऑब्वियसली फिर आपको 1+ पड़ेगा। ये 1+ हो जाएगा? हाँ ये 1+ आपका जाएगा। 1+ कितना एग्जैक्टली लैक्स में जाएगा या? हाँ ये 1.15 1.16 तक जाएगा। 1.15-16 में जाएगा। थोड़ा ऑब्वियसली हाँ वो फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा सा बहुत देख लेंगे डिस्काउंट करेंगे। फेस्टिव सीजन कब तक कंसीडर कर रहे हैं? दिवाली तक? मतलब अगर कस्टमर दिवाली तक आता है तो हाँ उसके बाद स्कीम्स एक्चुअली कंपनी स्कीम्स चेंज करती है। ओके। फेस्टिव सीजन दे गिव गुड स्कीम्स। तो अगर मैं XC90, मेरा बहुत इंक्लिनेशन है इस गाड़ी की तरफ यार। मेरे को लास्ट टाइम भी लोगों ने बड़ी लड़ाई की थी जब मैंने X7 खरीदी थी कि आपने XC90 क्यों नहीं ली है, और अब तो इसे और बेटर कर दिया और स्मार्ट कर दिया। मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने फ्रंट से, अगर मैं आपको दिखाऊं, फ्रंट से इन्होंने ग्रिल चेंज करी है गाड़ी की, लाइट्स चेंज करी हैं, बम्पर्स चेंज करे हैं, बोनेट चेंज किया, मतलब पूरा फ्रंट फेशिया दे हैव चेंज्ड। सेकंड, दे हैव चेंज्ड द अलॉयज ऑफ द कार। दे हैव चेंज्ड द सस्पेंशन ऑफ द कार। अच्छा, सस्पेंशन भी चेंज है? नाउ द सस्पेंशन हैज FSD, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग। तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली द वे यू ड्राइव योर कार, द रोड यू आर ड्राइविंग ऑन, एंड द वेट इनसाइड द कार, सस्पेंशन अपने आप को रिकैलिब्रेट करता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक। इसका तो पहले बहुत अमेजिंग था, अब तो नेक्स्ट लेवल है। फिर सेकंड नेक्स्ट चीज उन्होंने जो चेंज करी, आप अगर इधर आओगे तो you can see the interiors of the car. They have changed the screen, they have changed the dashboard, they have changed the entire design of the doors and dashboard, and the interior inlays का जो colors है upholstery का वो भी change किया है। ओके। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने चेंज करी है, पुरानी वाली XC90 से ये वाला एंगल ज्यादा बनाया है, सो दैट थर्ड रो में एंटर करने में आसानी हो। तो इन शॉर्ट हाँ उन्होंने शैसी में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए। ओके। सो इट इज नॉट जस्ट अ मियर फेसलिफ्ट, बट यस इट इज मोर देन अ फेसलिफ्ट। तो ये चेंजेस गाड़ी में आए, एंड यस ऑफ कोर्स दे हैव इंप्रूव्ड द ADAS अ लॉट। ADAS भी इन्होंने इंप्रूव कर दिया, तो ये चेंजेस गाड़ी में आए। अच्छा, इसमें म्यूजिक सिस्टम हमारा बॉवर्स एंड विल्किंस का है? हाँ जी। कितने स्पीकर्स के साथ है ये? मैम इसमें इन्होंने अकूस्टिक्स चेंज करे हैं। तो आउटपुट इसका है 1410 वॉट्स का। गौतमबुद्ध कॉन्सर्ट हॉल मोड अभी भी इसके अंदर आता है, बट अकूस्टिक्स थोड़ी चेंज करें तो उसकी जो आउटपुट है दैट इज सेम, बट द क्वालिटी इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो बहुत
आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट इट, बहुत क्लासी लगता है, बहुत क्लासी लगता हाँ, है, बहुत सूदिंग लगता है। कंफर्ट इज नेक्स्ट लेवल। हाँ वो है, सीट्स की इन्होंने कुशन भी चेंज करी है। ये रिक्लाइन होता है? ये अभी किया हुआ है, ये किया हुआ है, ओके। मैक्सिमम रिक्लाइन होके ऐसे है ये। विद देयर मेन फोकस इज बेसिकली ऑन द बैक, लोअर बैक ऑफ द Yes. वॉल्वो उसके लिए जानी है। मुझे शॉफर के साथ ही चाहिए इस बार एक्चुअली गाड़ी, अगर गाड़ी चलाने के मूड में ही नहीं है इस बार। अगर वॉल्वो की कार में किसी को बैक प्रॉब्लम हो गई तो वो सेफ स्टार्ट हट जाएगा। सेफ्टी ने हेल्थ कंफर्ट साथ ही सकता ओके, आगे हमारे पास यहाँ पर सन ब्लाइंड्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ। है। ये नया वुड लेके आए हैं। हाँ, ये फाइन वुड है। यस, इट्स अ ड्रिफ्ट वुड। ओके, सो वॉल्वो नेवर कट्स द टीथ फॉर देयर कार इंटीरियर्स, एंड ये आपका बहुत ज्यादा स्मूथ है पहले वाले से, इसका पीस भी बड़ा है। दे हैव चेंज्ड द आउटलुक ऑफ दीस थिंग्स आल्सो। हाँ इंटीरियर पे काफ़ी काम किया, बहुत मतलब पहले भी काफ़ी प्रीमियम लगता था, अब बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और मुझे ये अट्रैक्शन दे रहा है ये कलर, दिस कलर ये बहुत अलग है, कार्डम है ना? अदरवाइज आजकल टैन है यार कार के अंदर, दिस कलर इज वेरी डिफरेंट और बहुत इंटीरियर कलर व्हिच इज ब्लॉन्ड। ओके। उसमें बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है गाड़ी अंदर से, बट उसका मेंटेनेंस है ना, फिर उसको साफ रखना। वो सुंदर है, थोड़ा सा उसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अच्छा, पीछे जाने के लिए, अच्छा वैभव पीछे के लिए मुझे फ्रैंकली बताओ भाई, पीछे बच्चे ही बैठ पाते हैं ना इसमें? देखो सेकंड रो हम इजीली स्लाइड कर सकते हैं, तो फॉर शॉर्टर रूट्स मेरी हाइट का बंदा बैठे। हाँ मतलब 5'3", 5'4", 5'5", आराम से बैठे। मैक्सिमम 5'5" तक का बैठ पाएगा। यू कैन सी जो बैक रेस्ट है ऑफ द थर्ड रो, वो सेम विड्थ है उसकी जो आगे वाली सीट्स की है। ओके, तो अगेन दे हैव गिवन मोर फोकस ऑन द बैक ऑफ द पर्सन, तो बैक से आपको जो फिटीग लेवल आता है, जो थकावट वगैरह होती है वो नहीं है, क्योंकि सारी नर्व एंडिंग्स लोअर बैक पे। राइट। उसके बाद कितना स्पेस है पीछे बूट में? सो इवन आफ्टर थर्ड रो इसमें दो बैग्स आराम से बड़े आ जाएंगे, एक मीडियम बैग भी आ जाएगा। हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस है। मेंटेन द स्पेस फॉर सेफ्टी। अदरवाइज तो बहुत सारी कार्स में मैंने देखा जो 7 यहाँ तक हाँ, यहाँ इतना ही होता है। हाँ, बट अगेन वो फिर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर पीछे से लार्जर व्हीकल इज हिटिंग यू और आपकी सीट यहाँ पे है, तो इन लोगों की अच्छा एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है वॉल्वो का। हाँ वो ट्रक टू बैक, हाँ वो ट्रक वाला, वो उसके ऊपर क्या आपका टेक है? मैम एक्चुअली देखो, जो टेस्टिंग हुई है गाड़ी की, दैट वाज गाड़ी को टेस्ट किया गया है अराउंड 20 to 25 टन्स तक का, जो इसका बॉडी केज है। राइट। बट उस ट्रक का जो वेट हमको सुनने में आ रहा है, दैट वाज मोर देन 45 to 50 टन्स, मतलब 50,000 kgs का ट्रक था। वो गिरा है उस पे, वो खड़ा नहीं गिरा है, मोमेंटम था उस ट्रक का, ऑपोजिट साइड से आ रहा था, उससे और उसमें उससे डबल इम्पैक्ट था। राइट। तो दुनिया की कोई गाड़ी नहीं बचा सकती थी। No car in the world could save a 50-ton truck falling on a car with a momentum. Exactly. इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है, कुछ लोग शायद ना समझ पाए। Yeah, thank you so much. सर अभी अगर खड़ी चीज गिरती है उसका प्रेशर अलग होता है, सेम चीज चलते हुए आके गिर रही है उसका प्रेशर डबल हो जाता है, वो फिजिक्स है। तो वो दुनिया की कोई गाड़ी नहीं बचा सकती, वो तो है। वो हर गाड़ी के लिए अगर ऐसा एक लिमिट होती है, मतलब ये 20-25 टन तक झिल जाती है आराम से। क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि हाँ, वोल्वो तो बिल्कुल। वन ऑफ द सेफेस्ट कार क्लेम किया जाता है और ये कैसे हो गया। Absolutely. बट हाँ, वहाँ पे समझने वाली चीज यही है कि इतना वेट अगर आपका आएगा। स्टडी करी थी हमने, उसमें हमारे सीनियर्स भी आए थे, हमारे ट्रेनर्स भी बैठे थे उस चीज़ पे। वी फाउंड आउट ऑल दीज थिंग्स। बैंगलोर की टीम से भी हमने कनेक्ट किया था, कुछ इंटरनल अथॉरिटी से भी कनेक्ट किया था, समझा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सारा डाटा स्वीडन भेजा गया था। ओके। तो तब समझ आया कि जो वेट प्रेशर ये झेल सकती है वो उससे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना था। तो वो फिर मतलब वर्ल्ड की कोई गाड़ी नहीं बचा सकती। एग्जैक्टली। मुझे वॉल्वो का इसलिए पता है सेफ्टी का, S60 हमने ली थी 2012 में, और नहीं पता, हमें अचानक से गाड़ी ब्रेक लेती थी जैसे। हाँ उसमें था। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे ये ना गाड़ी खराब है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ दिक्कत है, और हमने कभी बॉदर भी नहीं किया कि वॉल्वो में जाकर उसको चेक कराए, क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं देते थे। इतना लेट आके हमें पता चला कि अरे यार यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग है। जो आज की गाड़ियों में इतना उसको फ्लॉन्ट किया जाता है, वो आप लोग उस टाइम पर दे रहे थे। 12 मीन्स बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ। 2012 से लेजर टेक्नोलॉजी थी, वॉल्वो ने इंडिया में देना शुरू कर दिया। और लंबर्ड सपोर्ट वगैरह भी उस टाइम नहीं आता था। जब मैंने वो गाड़ी बेची है ना, तब जिसको मैंने बेची उसका मेरे पास कॉल आया एंड ही सेड कि अरे मैम आपकी ना गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, ये है लंबर्ड सपोर्ट इज रियली नाइस। मैंने कहा लंबर्ड सपोर्ट बहुत अच्छा है कि हाँ बहुत अच्छा है। मैंने कहा है क्या इसमें?
आई नेवर ट्राइड, मैंने कभी उसे चला लगा के ही नहीं देखा कि पीछे से मुझे और सपोर्ट मिल सकता था। जिसने गाड़ी बेची होगी उसने बताया नहीं होगा, बट हाँ सीट कंफर्ट, लंबर एंड ऑल दिस एडास एंड टेक, वो ऑल हमेशा उसमें ऊपर है। वो तो मुझे सबसे फनी लगा उसके, अगर वो ब्रेक लेती थी हमें लगता था गाड़ी खराब है, बाद में समझ आया वो हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा कि अगर आगे वाली गाड़ी और उसको लग रहा है ये ब्रेक नहीं लेंगे तो गाड़ी ब्रेक मारती थी। तो वो अब बहुत बहुत एडवांस हो गई, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। अब हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ यार ये सेफ्टी के ऊपर बहुत पहले से ध्यान है। ओ यस, मतलब हम तो 12 की बात कर रहे हैं, मे भी आपकी गाड़ी में उससे पहले से ही आता होगा। अब तो कुछ और चीजें अच्छी दिखाता हूँ मैं आपको। हमारी कार एक नई अभी लॉन्च हो रही ये है। मुझे कलर बहुत अट्रैक्शन दे रहा है। हाँ, दिस इज मॉस येलो। अच्छा वैभव, इन कलर्स में ऐसा नहीं लगता कि शोरूम में तो बड़े स्मार्ट लगते हैं, रोड पे जाते ही ये ठीक लगते हैं? कोई अच्छे से मेंटेन करेगा तो लगेगा ठीक, लगेगा। बिल्कुल लगेगा। ओके, अभी ये बैठ के देखो, बाहर से पहले देखो, बाहर से तो मुझे वो आते ही अंदर ये मेरा अट्रैक्शन इसने ग्रैब किया है कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। sort of not a contemporary car. They have tried to make it more modern, which they have succeeded. Typical Volvo नहीं लगती। राइट, जैसे सी हेडलाइट है XC90 से बढ़िया, बताओ। हाँ और बहुत स्मार्ट है। हाँ, डिजाइन बहुत अलग सा दिया है इन्होंने, कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न है। इनफैक्ट एवरी मॉडर्न कार, अगर आप जैसे आप बाहर जाते रहते हो यूरोप वगैरह में देखोगे तो इस मिनिमलिस्टिक डिजाइन को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। यही चीज आपको इंटीरियर्स में भी अभी दिखेगी। डोर भी बहुत स्मार्ट है, डिजाइनिंग बहुत सीरियसली बहुत सिंपल रखी है और बहुत एलिगेंट लग रही है। ये सीट एडजस्टमेंट का ये भी बहुत स्मार्ट है यार, ये नॉब एक ही नॉब है, एक ही नॉब में सब सिंगल नॉब है। वाओ, कुछ उसी में। लवली। यार ईवीज में तुम सर्विस में करते क्या हो, वो बताओ मुझे। इसकी सर्विस में क्या होता है? एक्चुअली सर्विस में मैम इंजन नहीं है ना, तो ये बेसिकली बहुत मिनिमम चीजें करते हैं। देयर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो इंजन, तो ऐसे सर्विस में कुछ ऐसा है नहीं। बट ये फंक्शनैलिटी देखते हैं, कंप्यूटर पे लगा के सारी चीजें चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सब सील्ड होता है, उसको खोल नहीं सकते। मतलब खोल सकते हैं बट खोलते नहीं है। तो वो सब सही चल रहा है, तो बाकी सब ट्यूनिंग, ऑयल वेल, इसमें ब्रेकिंग वगैरह देख ली, इसके जो बुशेस हैं स्टीयरिंग वगैरह के वो देख लिए, ब्रेक पैड चेक कर लिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है BMS, वो कोई बार बार नोटिफिकेशन तो नहीं दे रहा, बैटरी की हेल्थ कैसी है, बस वो सब किया, चलो मुझे है नहीं। दैट्स व्हाई मुझे वैसे टेस्ला इंस्पायर्ड ज्यादा लग रही है कि वही सिंगल स्क्रीन और इसी से सब कुछ करना है। जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं वो ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। टेस्ला भी थोड़ी बहुत आपको ऐसी लगेगी, बहुत बहुत रिच सा वो है इसका ना, टेक्सचर एंड एवरीथिंग। देयर इज नो लेदराइट। ये क्या चीज है? ये एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड इन दिस कार। ओके, ये आपका नेचुरल चीज है, प्लस रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स यूज किया गया है इसमें। वो जो देयर इनकी एक फिलॉसफी है दैट दे आर ट्राइंग टू फॉलो, कि दे वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड नेचर बाय रिसाइकलिंग दीज थिंग्स। At least 17% plastic is recycled on the bumpers, 25% aluminium, recycled aluminium इन्होंने यूज किया है। नया अर्थ में से निकाला नहीं है, पुराना ही को रिफॉर्म इन्होंने किया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट भी बन रहा है। अब ये गूगल ये तो आपको पता ही है, हर वॉल्वो में आ रहा है। एक बहुत प्यारी चीज जो मुझे इसमें लगी है, अब जैसे फ्रंट डोर्स में आप देखो स्पीकर्स नहीं है। हाँ कहाँ है स्पीकर? तो इसमें आप बैग, लैपटॉप कुछ भी आ सकता है। हाँ, टू कॉम्पनसेट ऑन ऑल दोस थिंग्स, इन्होंने मैंने पहली बार देखा है पूरा साउंड बार दे दिया गाड़ी में। दिस इज अ होल साउंड बार। ये हाँ, वाओ। और इस सेगमेंट की गाड़ी में ये सिर्फ अभी 39,99,000 की है। इस प्राइस ब्रैकेट में दिस इज 1040 वॉट्स, उसका 1400 वॉट है, दिस इज 1040 वॉट्स। इतनी छोटी गाड़ी, क्या बात है यार, अभी तक किसी सेगमेंट में नहीं आया। हाँ, इस लेवल का पूरा साउंड बार ही दे दिया उन्होंने। स्पीकर तुम क्या ही करोगे स्पीकर ट्विटर का, तुम साउंड बार लो। हाँ, तो यहाँ पे स्पेस बन गई ना आपकी। हाँ, आप कुछ भी यहाँ अपना मिनी बैग रख सकते हो, अपने लैपटॉप्स रख सकते हो, बॉटल्स रख सकते हो, यहाँ से हटा के वहाँ कर। स्पेस तो उन्होंने काफी दिया है, साइड में भी है, सेंटर में भी काफी सारा दिया है। यहाँ पे ना स्पेस है, ये भी खुल जाता अच्छा, है। इसके अंदर भी है। ये वायरलेस चार्जर है एंड वायरलेस चार्जर फॉर 2 फोन्स। वन फोन। अच्छा, वन फोन एंड वन फॉर कीपिंग, एंड दिस इज योर आपका कप होल्डर। यस, अगर आपको कप होल्डर नहीं जरूरत तो आप इसका ऐसे स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। ओह वाओ। यहाँ पे आपकी यहाँ पे चाबी भी फिट होगी, एग्जैक्टली चाबी का साइज है। तो चाबी यहाँ रखोगे तो इधर खड़खड़ खड़खड़ कभी नहीं होगा, बजेगी नहीं। और ये हाँ राइट, इसके नीचे भी कुछ है। नहीं बस। अच्छा, ये डिटैचेबल है क्या? कुछ अच्छा गिर जाए उसको साफ वाफ करके। वैसे प्रैक्टिकल कार्स बनाते हो तुम लोग ना? वॉल्वो ऐसी है, वॉल्वो हमेशा से ऐसी है।
कि ऐसा कुछ नहीं, कुछ खराब हो गया तो आप सफाई बहुत इजी है गाड़ियों की। फ्रंट विंडो बटन सेंटर में यहाँ से खुलेंगी विंडोज, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक होगी, और पीछे की विंडोज करनी है तो आपको इस पे क्लिक करोगे, अब पीछे की विंडोज होंगी। ओके, सिंपली रियर। हाँ, बहुत सिंपल है। बेसिक्स क्लियर है। इसमें जो नई चीज इंट्रोड्यूस करी है इन्होंने, एक तो इन्होंने आपका इस प्राइस ब्रैकेट में भी सस्पेंशन, जो मैंने गाड़ी चलाई है, इतनी स्मूथ गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में मैंने नहीं देखी। आई स्वेयर मैंने नहीं देखी। ये रेयर मोटर है, सिंगल मोटर है, 273 bhp है, 343 Nm का टॉर्क है इसमें, 0 to 100 5.3 सेकंड में। क्या बात है। और कंपनी क्लेम कर रही है WLTP 480 किलोमीटर्स, एंड वी आर एस्टिमेटिंग दैट इट विल गिव यू आराम से 440 के आसपास। 440 दे देगा आराम से। मतलब जो कार्स में हमने ड्राइव करवाई है, कुछ 3 कार्स आई थी, उनमें से 2 कार्स हमको 500 प्लस दे रही थी। अच्छा, अब मैं उसको 440 भी दे, 400 भी दे, इतना भी बहुत है यार। इतना तो 400 तो देना चाहिए। बहुत प्यार। 39 लाख एक शोरूम आपने बताया। 39.99 एक शोरूम है, 40 बोलो ना वैभव। ठीक है 40 लाख। बट वो आपका आई थिंक 16 या 17 अक्टूबर के बाद 41 या 42 लाख हो जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है अभी। यहाँ पे गाड़ी दिखाती है विद योर लेन मार्किंग की गाड़ी के आगे क्या चल रहा है, स्कूटर, साइकिल, सब दिखाती है यहाँ पे एनिमेशन में। तो ऐसी कार बनी आएगी, कार ये चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे ट्रक, स्कूटर, बाइक जो सामने चल रहा है वो दिखाएगी आप। ओके। इसका रेडार उन्होंने और इम्प्रूव कर दिया। ये फिक्स है? ये फिक्स है। तो ये फैक्ट्री मेड ग्लास है, नेचुरल ग्लास नहीं है। और इसके ऊपर कोई फैब्रिक वगैरह नहीं है? एज एन एसेसरी आएगी। अच्छा, उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? अभी पता नहीं, अभी गाड़ी लॉन्च ही नहीं हुई है प्रॉपर। ओके, अभी सिर्फ बुकिंग्स उठा रहे हैं। सिर्फ बुकिंग्स ले रहे हैं। डिलीवरी नवंबर, क्योंकि ये तो आई थिंक बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी देना चाहिए था ये तो साथ में। एज एन एसेसरी आएगा। तो फिर भी यार पैसे ले रहे हो ना। क्या है, जब हमने ड्राइव कराई थी दोपहर को, तो व्हाट वी नोटिस्ड, हमारे ट्रेनर कह रहे थे, ही वाज राइट दैट दिस इज नॉट अ नेचुरल ग्लास, इट्स अ फैक्ट्री मेड ग्लास। ओनली 0.6% यूवी IR रेज अंदर आती है। ये गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता। अच्छा, कैबिन में इतना नहीं होता। बिकॉज ये ना ही लेदर है, ना ही लेदराइट है, ना ही गर्म होता है, ना ही ठंडा होता है। और ये सारा मटेरियल, बट हम तो ह्यूमन है, हम तो जाएंगे गर्म भाई। ओके। सेगमेंट फर्स्ट, IR फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ओके। आप जब ड्राइव करोगे, इसके अंदर सेंसर्स हैं जो आपके फेस को और आपकी आईज को रीड करेंगे। अगर आप अटेंटिव नहीं हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है, या बार बार आप मेरी तरफ देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो, कार आपको वार्निंग देगी कि लुक ऑन द रोड। ओके। आईज को रिकग्नाइज करता है। अगर तबीयत खराब हो रही है, नींद आ रही है, तब भी नॉर्मल कार्स में क्या होता है, वो आपकी स्टीयरिंग मूवमेंट से नोट करता है कि आपको नींद आ रही है कि यू नीड अ टी ब्रेक एंड ऑल, वो स्टीयरिंग मूवमेंट से होता है। ये एक्चुअली देख रहा है आपको, सो इट इज मच मोर प्रिसाइज देन दैट। और यहाँ पे मैसेज आता है, साथ में गाड़ी का स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करता है कि अगर अटेंटिव नहीं हो तो। ये बहुत सुंदर लगता है मेरे को। ये एसी वेंट्स है। आई होप इसमें भी लाइट होती है, पर इसमें लाइट नहीं है। लग रहा है इसके अंदर लाइट होगी, पर है नहीं। नहीं है, ये है बड़ा ग्लास वाला फील दिया है इन्होंने। एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम है इसमें। 7 लाइट्स आती हैं, एंड ये लाइट्स आपके म्यूजिक के साथ भी चेंज होती हैं। तो ये आपका फॉरेस्ट बाथ है, एंड ये आपका आर्चिपिएगो है। दिस इज योर मिडसमर। इन पे बहुत अच्छा काम करते हो आप ना, ये चाहे हम लोग साउंड की बात करें, चाहे हम एम्बिएंट स्टार्ट करें। हाँ, ये स्क्रीन का भी अट्रैक्शन स्टार्टिंग में आई थिंक वॉल्वो ने ही देना स्टार्ट किया था, जो बड़ा बिग साइज स्क्रीन। अब लेकिन एक चीज ये है, सब कुछ इसके अंदर है। बट ये वो नहीं लगता कि वाइल ड्राइविंग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप ढूंढना पड़ता है कि जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, नहीं, अदरवाइज हमें डिस्ट्रैक्शन इज ओनली टिल द टाइम यू गेट यूज्ड टू द प्रोडक्ट। दैट इज द फैक्ट। If somebody is telling you on somewhere that it is very distracted, that is true because they are driving the car for first or second time. When they start living with the car, उनको used to। अब जब मैं OnePlus यूज करता हूँ, मैंने एक बार ऐसे मैंने iPhone ले लिया, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करना है इसका। मेरे को एक हफ्ते बाद जाके मेरा हाथ उसमें बैठने लगा। इसका ये मतलब नहीं कि iPhone बुरा प्रोडक्ट है, राइट। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो वैसे ही इसमें तुम लोग सेल्स वाले बंदे भाई ऐसे कन्विंस कर लेते हो, हमें भी दिमाग घूम जाता है कि हाँ यार ऐसा तो हो ही जाएगा। नहीं, एक्चुअली ट्रू है, एक्चुअली में ऐसे ही होता है। अब इसमें एवरीथिंग इज इनसाइड दिस टिल द टाइम यू स्टार्ट यूजिंग इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। हाँ, फिर तो आपको पता चल जाता है कि एसी कंट्रोल सब मेरे नीचे है, वॉल्यूम यहाँ है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से एवरी कंपनी इज डूइंग मिनिमलिस्टिक डिजाइन टू द इंटीरियर्स। दे वांट रिचनेस, दे वांट क्लास, दे डोंट वांट टू ओवरडू इट। There are few companies which do overdo their interiors,
सो वो कस्टमर्स वो अट्रैक्ट होते हैं विच लाइक दीज प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर बाइंग द कार. वॉल्वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद द कार यू स्टार्ट लविंग दीज प्रोडक्ट्स. So it's a lifestyle car. That's why they say Volvo for life. So when you buy a Volvo and you start living with it, after 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, you will see यार इसके features actually अच्छे हैं. और जब गाड़ी लेने जाते हो तो कुछ competition brands हैं जिनके features तब पसंद आते हैं. And they are working like that. वो features भी फिर वैसे ही देते हैं. So that's why they do some sort of cutting and all. But जो भी है सब सारी अच्छी खास है. So everything is here. अच्छा, फीचर्स में मेन क्या चीजें मिल रही हैं हमें? फीचर्स में आपको एडास पूरा मिल रहा है, पर इसका आई थिंक एडास इम्प्रूव्ड है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट हमको भी आई नहीं है. Okay. वी हैव ड्रिवन द कार, वी हैव टेस्टेड इट एज normal sales guys and we found it to be a little bit more improved than other Volvos, but there is no official statement. Okay. So according to them कि सेम है, but हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी जो sensitivity पहले से ज्यादा बेटर है. तो होल्ड भी नहीं दिखाई दे रहा यार मुझे. नहीं, ऑटो होल्ड इसमें अलग है. अब जब गाड़ी रोकोगे प्रेस द ब्रेक एक्सीलरेटर फुली, अपना ऑटो होल्ड लग जाएगा. अच्छा, वो लग जाएगा. उसको कुछ ऑन ऑफ करने का चक्कर ही नहीं है. वो कोई चक्कर. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक है. अच्छा, दिस इज इलेक्ट्रिक. हाँ. एंड इसका ग्लव बॉक्स भी इलेक्ट्रिक कार की ब्यूटी है वैसे ना, इसकी तो ड्राइव नेक्स्ट लेवल होती है. ये ऐसे चलती से हवा पे चल रही है ना. स्पेस बहुत होती है. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो कुछ वो गियर वेयर है ही नहीं ना. देयर इज नथिंग. सब कुछ खाली. इसके पीछे भी जगह है. इन्होंने बड़ा क्यूट सी चीज करी है. अब जैसे इसको निकाल सकते हो आप. एंड ये देखो, ये स्वीडन मूस, ये स्वीडन के पेड़ है, ये मूस है. अच्छा, छोटे छोटे टचेस दिए गाड़ी के अंदर क्यूट से. ओके. तो ये चीज बहुत स्पेस है. एक ये चीज हो जाती है इलेक्ट्रिक कार में कि आपको स्पेस बहुत मिलती है. सेकेंडली आपको परफॉर्मेंस उस आइस की मिलती है जो 2-3 सेगमेंट ऊपर है इससे. प्लस रिफाइनमेंट, मतलब बहुत स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन. मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट है. ऑन द ड्राइवर सीट द कार इज ऑन. इफ यू वांट टू ड्राइव द कार देन यू नीड द की. अच्छा, ये की है. हां, दिस इज द की. ये चाबी है इसकी. देयर इज नो बटन ऑन द की. आप गाड़ी के पास आओगे गाड़ी खुल जाएगी, गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी बंद हो जाएगी. एंड स्टिल इफ यू वांट टू लॉक एंड, तो इसके पिलर्स में टैपिंग है. पिलर पे टैप करोगे खुल जाएगी गाड़ी. ओके. एनएफसी कार्ड. PM 2.5 फिल्टर इसमें है एंड इट इज ऑल लाइव. ये भी आपको अच्छा वॉल्वो PM 2.5 के बिना कोई वॉल्वो नहीं आती. ये तो बहुत स्टार्टिंग से दे रहे हो आप. अभी गाड़ी के अंदर 1 है. तो अब इसका जैसे एक चीज ये मुझे लगा, इसका ग्लव बॉक्स ये रहा. अच्छा, ग्लव बॉक्स बीच में. हाँ, यहाँ कोई देयर इज नो गियर बॉक्स, देयर इज नथिंग. तो क्या करें, ग्लव बॉक्स दे दो. तो यहाँ पे लगता नहीं है किसी को. Okay. बाकी कार्स में क्या है, हाँ. आप खोलोगे यार, खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ. पैसेंजर को आप परेशान करते हो. यूं करके आप खोल लो. राइट. तो आराम से बैठो खोल लो. बहुत छोटी छोटी इन्होंने इनोवेटिव चीजें करी हैं. साइड व्यू मिरर्स भी यहीं से कंट्रोल होता है. अब कस्टमर कहता है यार इसमें जाके करो, ये करो. मैं ये बोलने वाली हाँ. थी कि यार इसमें जाके करेंगे, कितना मुश्किल है. यहाँ कुछ होता ना. बिल्कुल सही है मैम, लेकिन आपने कितनी बारी करना है. हाँ, एक ही बार करना है. एक ही बार. रजिस्टर इन योर की एंड इट विल रजिस्टर इन योर प्रोफाइल में. अच्छा, हाँ, ये पे मेमोरी एडजस्टमेंट्स नहीं है यार फॉर द सीट एंड ऑल. वो नहीं है ना. बट ये बहुत डिफरेंट और बहुत वाओ. निकल फ्री है, उतरेगा नहीं. बहुत स्मार्ट है ये. बहुत इजी. इट्स अ लाइफस्टाइल कार. दिस कार इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल कार. अब देखो हर बैक प्रोफाइल भी बहुत स्मार्ट है. डिफरेंट करने की कोशिश करी. बूट कैसे खुलता है, छोटा सा बटन. ओके, वाओ, क्यूट. अच्छा, चार्जर ये है. चार्जर कौन सा इंस्टॉल करके दे रहे हो? ये मैम पोर्टेबल चार्जर है. ये तो पोर्टेबल है. आप घर पे कौन सा लगाओगे? 11 किलोवाट का. 11 वाला. वाओ यार, वो तो बहुत जल्दी कर देगा. हाँ, वो उसको कर. 11 किलोवाट वाला इसकी तो कैपेसिटी है 150 किलोवाट डीसी चार्जर से चार्ज हो सकती है. उसमें इफ द एसओसी इज 10% स्टेट ऑफ चार्ज, तो एसओसी 10% से एसओसी 90% होने में अराउंड 25 मिनट्स. 150 किलोवाट डीसी चार्ज. ग्रेट. इसकी लाइट्स भी बहुत कंटेम्परेरी है, बहुत डिफरेंट. हाँ, बहुत लाइट्स वगैरह बहुत सुंदर लग रही है. प्यारी सी कार है ना. अंदर से भी जितनी स्वीट है, बाहर से भी स्वीट वर्ड है वैसे इसके लिए. ये चीज चेंज किया है. जो पहले जैसे XC60 में आता था वो हल्का सा थोड़ा बाद में वाइटिश हो जाता था कुछ टाइम बाद. ये नहीं होता. और प्राइस बहुत अच्छा लेके आए हो, आई मीन, है ना. हाँ. एंड अगेन आपको वही ब्रांड का जिसको क्रेज है और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी वगैरह, सेफ्टी. बुकिंग्स आ रही है, अच्छी बुकिंग्स आ रही है. हाँ, इसकी तो आएंगी. मैं आज इस पे तो ज़्यादा नहीं, मेरे को ईवी तो नहीं, अभी ज़्यादा मेरा मन नहीं है.
XC90 पे मुझे है कंफ्यूजन। अच्छा मुझे प्राइस एक बार अच्छे से बताओ, समझाओ इसके प्राइस। तो मैम जैसे आपको भी पता है GST 2.2 के बेनिफिट्स अभी 22 सितंबर से आए हैं। तो पहले इस गाड़ी का प्राइस था 1,03,89,900। अब GST 2.0 होने के बाद इस गाड़ी का प्राइस हो गया है 96,97,240। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। हाँ, मोटा मोटा कम हो गया। कम हुआ है। अब ऑब्वियसली इसमें आपको रजिस्ट्रेशन हरियाणा की चाहिए, तो आपको 9,73,724 की रजिस्ट्रेशन है। TCS 1% है जो आपको रिफंड आता ही आता है। 96,000 ना? हाँ, 96,972 अकॉर्डिंग टू 1% ऑफ द एक्शन। फिर इंश्योरेंस इस पे कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, अगर आप भी करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, बट हम मोस्टली हमारा वॉल्वो सेफ नेट है तो उसमें वॉल्वो इंश्योरेंस हम आपको करके देंगे। एसेसरी पैकेज जिसमें बेसिक होता है आपका रबर मैट्स, मड फ्लैप्स, बूट मैट एंड एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी विच इज़ कॉल्ड द डैश कैम। वॉल्वो का ही एसेसरी पार्ट है। सो अगर कोई ड्राइव करते हुए कोई मिसहैप होता है गाड़ी के साथ तो वो उसकी रिकॉर्डिंग पूरी। वो आई थिंक लग रहा है कि डैश कैम तो कंपनी से ही लगा हुआ आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में है बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन इतनी कॉस्टली कार में वो पूरा खुलवा के वो वायरिंग करवाना, वो कंपनी वाले करें तो बेटर है। हाँ कोई वायर ना कट जाए, कोई फिटिंग लूज ना हो जाए, बाद में कस्टमर को प्रॉब्लम हो, कंपनी बोले आपने बाहर से क्यों कराया, हमसे ही करवा लेते तो हम तो बैठे हैं इसी चीज़ की। एक्सटेंडेड वारंटी भी है मैम। अभी स्टैंडर्ड वारंटी 2 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 2+3 5 years एंड 2 lakh kilometers which is will cost you 2,06,320। मेंटेनेंस पैकेज यस, वो कितने का है? वो आपके एक आपका आता है जो पीरियोडिक सर्विस होती है जिसमें वेयर एंड टेयर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 5 सर्विसेज नहीं वेयर एंड टेयर इंक्लूड करो। अब बताओ, वेयर एंड टेयर इंक्लूड करके वो पड़ता है आपको मोटा मोटा अराउंड 3.5 lakhs का, तब भी सस्ता है। क्योंकि एक्चुअल में जो मेंटेनेंस है, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनी कंपनी, बट वॉल्वो मैं कर रही हूँ ना क्योंकि मैं सबको देख रही हूँ, एक्चुअली मुझे गाड़ी खरीदनी है। वॉल्वो की काफ़ी सस्ती होती है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस गाड़ी की चारों ब्रेक पैड्स चेंज कराने का कॉस्ट जो है सिर्फ 33,000। क्या बात कर रहे हो? चारों ब्रेक पैड। तुम्हारी बातें सारी रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैंने गाड़ी खरीदी ना मैं ब्रेक पैड के पैसे 1 रुपए ज्यादा नहीं देने वाली तुम्हें। जैसे XC90 अपनी कस्टमर है अपने, उनको चेंज कराने हैं, चारों ब्रेक पैड चेंज कराने हैं, तो मैंने एस्टिमेट कॉस्टिंग दी है 33,000 के आसपास। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें लेबर कॉस्ट कितनी लगती है? दोबारा बोला भाई, आवाज़ कटी थी। कितना कॉस्ट बोलते हो? 34,000 के अराउंड आता है इंक्लूडिंग लेबर। XC90 के चारों ब्रेक पैड्स विद लेबर 34,000। ठीक है सर, मैं ये कोट करता हूँ, विद लेबर 34,000। क्या बात, 1,000 रुपए बस आपने। हाँ मतलब मैं सर्विस में काम थोड़ी कर रहा हूँ, आई हैव एन आइडिया ऑब्वियसली। यार लग्जरी कार्स का ना ये है, लोग ना खरीद तो लेते हैं, इनको मेंटेन करना सीरियसली बहुत टफ है। आप अपना पूरा बजट देख के प्लान करना गाड़ियाँ। इनका हर साल इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है जो लाखों में होता है। अभी ये 3.5 लाख का दे रहे हैं वैभव, है ना? कितना का दे रहे हो? ये आपको मैं दे दूंगा। आप तो वैभव और कम, अपना बिल्कुल ब्रांड को सस्ता करके दिखाए। यहाँ 3,24,000 लिखा है वैसे। अच्छा 2 में कर दोगे? अगले साल कम होता जाएगा। हाँ, एक 80 हो जाएगा। ये छोड़ो आप, मैं 2 में कर। मतलब 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपके पैसे लगता है। कंज्यूमर को गाड़ी लेनी भी है, इट्स नॉट जस्ट माय ब्रांड, एनी ब्रांड। आप गाड़ी देखो, अच्छे से ड्राइव करो, उसके बारे में जानो, एक बारी गो टू द वर्कशॉप, सेल्स वाले के साथ कस्टमर बन के जाओ एंड सिट देयर एंड टॉक विद देम ओपनली। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस मेंटेनेंस को आगे चल के, किस बजट की मेंटेनेंस को आगे चल के देखने वाले। मतलब आप कस्टमर के हिसाब से फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल देखो, फ्लेक्सिबल कोई नहीं, इट्स जस्ट दैट कि जो एक्चुअल प्राइसिंग है, बहुत मिथ्स होते हैं मार्केट में। हर ब्रांड दूसरे ब्रांड को नीचा करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। 1,15,00,000 की मुझे ये पड़ रही है मोटा ना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके डाउन भी आ सकते हैं हम, लेकिन 1 करोड़ तक मुझे अप टू 1 CR जाना था वैभव। कोई अच्छी चीज के लिए थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। वो आप बन बनाओ, बैठो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बजट को खींचना पड़ेगा। मैं लोगों को समझाती हूँ कि बजट से अंडर रहो हमेशा, बजट से ऊपर नहीं जाना। मैं अपनी बोली में बात बदल दूंगी इस बार। हाँ वैसे ज़्यादा नहीं है मेरे केस में, खैर ज़्यादा नहीं है, कुछ लाखों का ही सवाल है ये। विल सी टू इट। अच्छा अगर हम EX30 की बात करते हैं तो वो तो बहुत सस्ती है यार। अभी वो तो मेरे 50 भी नहीं लग रहे। हाँ नहीं, 50 भी नहीं लग रहे, उसमें आपको 39.99 आपका एक शोरूम है। अब हरियाणा देखोगे ना, ये दिल्ली में है कुछ, दिल्ली में भी है, हरियाणा में 10% है,
मैं तो दिल्ली में नहीं, अलग इलेक्ट्रिक लूंगी तो दिल्ली वाले एड्रेस पे फिर लूंगी। दिल्ली में आपको पड़ जाएगी 3999 प्लस मतलब मोटा मोटा 43-44 की पड़ेगी बस दिल्ली। चार्जर मैंने लगवा लिया है, हाँ। गाड़ी लेनी है मुझे। मेरे पास एक्चुअली बहुत इलेक्ट्रिक कार्स आती है, तो एक्सिकॉम करके कंपनी है, उसका चार्जर मैंने लगवा लिया हमारा है। भी उसी का ही है। अच्छा एक्सिकॉम है, तो मेरे को ट्राई करनी होती है, टेस्ट करते रहते हैं। एक्सिकॉम के फैन। तो वही 3-4 घंटे में वो अच्छा खासा कर देता है, वो मतलब गुड टू गो वाला कर देता है। क्या 40-50% बैटरी चार्ज है। कर लो। ट्राई करते हैं, ठीक है वैभव, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद मैं आपसे सीरियसली बहुत टाइम बाद मिले हैं। for your love. Cause I'm a black girl for your love. Your love. Cause it's true. No, no, no. Everything they say about me, I'll suck you. No, 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 no. My center of gravity. Cause it's